अब पूर्णिया में हवाई अड्डा बनने का रास्ता बहुत हद तक साफ होता दिख रहा है। इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आना पूर्णिया वासियों के लिए शुभ संकेत है। दरअसल 9 मार्च को पटना हाईकोर्ट के द्वारा भू अर्जन से संबंधित 7 लंबी केसों का डिस्पोजल कर दिया गया है। पूर्णिया सवाहर न्यायालय सभागार में प्रेस वार्ता कर जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि चूनापुर में हवाई अड्डे के लिए फिलहाल 52 एकड़ जमीन अधिकृत की जा चुकी है, जबकि लंबित 34 एकड़ जमीन के लिए 7 केसों का मामला न्यायालय में चल रहा था। डीएम राहुल कुमार ने बताया कि 54 रैयतों ने अपने अपने मांगों को लेकर 9 अलग अलग केस फाइल किया था, जिसमें 2 केस का निष्पादन फरवरी 2020 में ही हाईकोर्ट के द्वारा कर दिया गया था। वही बचे 7 केसों में हाईकोर्ट के द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वह इस पर सुनवाई कर स्पष्ट अनुशंसा राज्य सरकार को दें, लेकिन विगत 2 वर्षों में लॉकडाउन और कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद 9 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने जिला पदाधिकारी को इन 7 केस को पुनः जांच कर 45 दिनों के अंदर अपना अनुशंसा विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। इस पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द सभी रैयतों को नोटिस जारी कर बचे हुए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ में जो एयरफोर्स स्टेशन में सिविल इनक्लेव बनने के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला था, इसको लगभग 2 वर्ष पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन जो टोटल 75 रैयत थे उनमें से 54 रैयत माननीय उच्च न्यायालय गए थे अपने कुछ ग्रीवांस को लेकर। उन 54 रैयतों ने 9 अलग अलग केसेज फाइल किए थे। उन 9 केसेज में से 2 केस का जो निष्पादन है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फरवरी 2020 में किया गया था। इस इंस्ट्रक्शन के साथ वापस कलेक्टर कोर्ट को रिमांड किया गया था कि उनके ऑब्जेक्शन, उनके ग्रीवांसेज पे हियरिंग करके अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजने के लिए। तो वो प्रक्रिया उस समय कोविड लॉकडाउन वगैरह जब हुआ मार्च 2020 से, तो उसके बावजूद जून 2020 तक करके अनुशंसा भेज दी गई थी। उसके बाद सितंबर 2020 में विभाग के द्वारा जो आपत्तियां थी उन केसेज में जो इन्वॉल्व, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अक्टूबर 2020 में उन 2 केसेज में निहित ज़मीन और ऐसे रैयतों की ज़मीन जो हाईकोर्ट नहीं गए थे, कुल 17 एकड़ ज़मीन निदेशक सिविल एविएशन को हैंडओवर कर दी गई थी अक्टूबर 2020 में। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो कोविड का पूरा समय रहा 2020 में और 2021 में, उसके कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो हियरिंग है वो रेगुलर नहीं हो पाई, वर्चुअल मोड में भी बीच बीच में चली। और हमारा जो केस है जिसमें ये 7 केस भी शामिल था और जिसमें स्टे भी लगा हुआ था, वो टेकअप नहीं हो पाया था। अभी कल 9 मार्च को ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इन केसेज का डिस्पोजल इस इंस्ट्रक्शन के साथ किया गया है कि चूँकि आइडेंटिकल मैटर है जो फरवरी 2020 में भी डिसाइड हुआ था, तो इन 7 मैटर को फिर से यहाँ कलेक्टर कोर्ट में रिमांड किया गया है और 45 दिन की अवधि दी गई है कि इनके ग्रीवांसेज पे फिर से हियरिंग करके और इसका डिस्पोजल अपने स्तर पे करने के लिए अपनी अनुशंसा फिर से विभाग को भेजने के लिए। तो एक जो लीगल प्रोसेस था, जो पेंडिंग था, वो एक तरह से व्यवधान अभी हट गया है। तो हम लोग सारे रैयतों को, जो 7 अलग अलग केसेज में जितने रैयत हैं और लगभग 34 एकड़ ज़मीन इसमें इन्वॉल्व है, उनको अब हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। उनको एक समय दिया जाएगा और वो आकर अपनी आपत्ति वगैरह यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं और उस पर लीगल मेरिट के आधार पे हम लोग निर्णय लेकर अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को हम लोग भेज देंगे। ये प्रक्रिया सर कितने समय में खत्म हो जाएगा? ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा 45 दिन का समय या यहाँ पे डिसाइड करने के लिए दिया गया है। उसके बाद हम लोग विभाग को भी भेजेंगे और विभाग उससे फिर निर्णय लेके हम लोग को अवगत जब कराएगा। कलेक्टर कोर्ट के द्वारा कितने समय में ये सारी प्रक्रिया खत्म करके वहाँ अनुशंसा कर दी जाएगी? अधिकतम 45 दिन।